یہ मकबूज बलूचिस्तान आज 31 जनवरी साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलोच। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में तहरीक इंसाफ की रैली पर जना रोड से गुजरने के दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद लाख 5 जख्मी हो गए। सिब्बी, डेरा मुराद जमाली, मशके और कोलवा में फोर्सेज पर हमले हलाकतों की इतलात कि 60 साल शख्स पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों जबरी लापता लवाहिकीन ने सी पैक बंद कर दिया। इमाम जान बाजियाब न हुए तो 1 फरवरी से सी पैक रोड ब्लॉक करने पर मजबूर होंगे लवाहिकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुरबत मोटरसाइकिल सवार जमान वलदुर मोहम्मद नामी शख्स रोड हादसे में हलाक हुआ। कलात में वीगो और कार के दरमियान तसादुम में 9 अफराद जिनमें खवातीन बच्चे शामिल हैं जख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान के जिला केज के इलाका सामी से पीर की रात पाकिस्तानी फोर्सेज ने शाहरा से वाहिद बख्श वलद पीर मोहम्मद नामी एक 60 साल शख्स को हिरासत में लेकर जबरी लापता कर दिया, जब वो शाहरा से अपनी घर की तरफ जा रहे थे। गुमशुदगी के बाद लवाहिकीन इंतजार करते रहे कि वो शायद बाजियाब हों, मगर वो न आ सके, जिसके बाद लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने मिलकर एहतिजाजन M8 पैक शाहरा को बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि फोर्सेज ने इस दौरान मुजाहिरीन को रोड खोलने की धमकी दे दी, ताहम मुजाहिरीन डटे रहे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से डेरा मुराद जमाली, मशके और कोलवा में पाकिस्तानी फोर्सेज पर हमले मुतअद्दिद एहलकार हलाक। तफसीलात के मुताबिक सिब्बी में मुसल्लह अफराद ने घात लगाकर शाहरा पर फोर्सेज काफिले को निशाना बनाया। इस तरह डेरा मुराद जमाली से इतला है कि डेरा मुराद जमाली के करीब बाईपास के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी फोर्सेज काफिले को रॉकेट लॉन्चर और दीगर भारी हथियारों से निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया है। अलावज़ीन सिब्बी के इलाका बख्तियाराबाद के करीब बाईपास के मकाम पर भी फोर्सेज काफिले को मुसल्लह अफराद ने हमले में निशाना बनाया है। दरियासना जिला वरान के इलाका कोलवा में बलोर के मकाम पर पाकिस्तानी फोर्सेज की एक चौकी को रॉकेटों से निशाना बनाया गया है। जिला वरान के तहसील मशके नली में वाक़ पाकिस्तानी फोर्सेज कैंप पर मुसल्लह अफराद ने रात गए 3 अतराफ से रॉकेट लॉन्चर और दीगर हथियारों से हमला करके दुश्मन फौज को निशाना बनाकर फरार हो गए। आखिरी इतला तक चारों हमलों की जिम्मेदारी ताहाल किसी बलूच मुसल्लह आज़ादी पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की है। तुरबत शाल से लापता किए गए नौजवान इमाम जान के वालिद सवाली, उनके भाई मुश्ताक और वालिदा ने तुरबत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 27 साल इमाम जान को 3 जनवरी 2024 को कोयटा से लापता किया। वो बोलान मेडिकल सेंटर BMC में बतौर मेल नर्सिंग सरकारी पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे थे। उनकी रहाइश कोयटा के ईसा नगरी में थी। उन्होंने कहा है कि अगर इमाम जान को बाजियाब नहीं किया गया तो हम मजबूर होकर 1 फरवरी को सी पैक शाहरा बंद करके धरना देने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी इंतजामिया और फोर्सेज पर आयद होगी। मार्च मजीद ब्रिगेड के फिदाइन मजीद 12 एहलकार हलाक करते हुए FC हेडक्वार्टर में दाखिल हो चुके हैं। BLA बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान GN बलूच ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि ऑपरेशन दर बोलान के तहत तंजीम के 4 यूनिटों फतेह स्क्वाड, SDOS, इंटेलिजेंस विंग और मजीद ब्रिगेड गुज़िश्ता 24 घंटों से मच शहर और गिरदनवाह के दाखिली खारजी रास्तों पर मुकम्मल कब्जा करके अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन दर बोलान के आखिरी फेज में मंसूबे पर कामयाबी के साथ अमल दरामद करते हुए BLA के मजीद ब्रिगेड ने मजीद 12 दुश्मन फौजी एहलकार हलाक करते हुए FC हेडक्वार्टर के अहम वस्ती हिस्से में दाखिल हो चुकी है, जहां वो दुश्मन के एहलकारों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। तर्जुमान ने कहा है कि मजीद ब्रिगेड के तमाम फिदाइन इस बलूचियत के साथ दाखिल हुए हैं कि वो दुश्मन की कैंप से माज शहादत की सूरत में निकलेंगे। तमाम फिदाइन अपने जेबों में 2 अज़ाफ़ी गोलियां अपने लिए रखकर दाखिल हुए हैं, ताकि गोलियां ख़त्म होने की सूरत में कोई जिंदा दुश्मन के हाथ गिरफ्तार न हो सके। हम बलूच कौम से फिदाइन की कामयाबी के लिए दुआ की अपील करते हैं। मजीद ब्रिगेड के फिदाइन की तादाद ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जाहिर की जाएगी। आपको इल्म है, इस वक्त तक BLA ने 65 से ज़्यादा एहलकार हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल की है। आखिरी इतला तक 28 घंटे गुजरने के बावजूद मच सरकारी तनसीबात समेत FC का मरकजी कैंप सरमाचारों के कब्जे में है।